आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 5th लेसन। ये सेकंड यूनिट का सेकंड लेसन, सेकंड यूनिट जिसका नेम है विट एंड ह्यूमर। सेकंड लेसन का नेम है हमारे अ फनी मैन। ठीक है। सो इसमें क्या है, हमारे हमें पोम के नाम से पता चल रहा है कि जो हमारी पोम है वो क्या है, फनी है। एक मतलब आदमी है जो एक फनी है, एक अजीब सा आदमी है, मजेदार सा आदमी है, उसके बारे में पोम है। ठीक है। तो लेट अस डू दिस। हम पहले मतलब कुछ एक्टिविटीज देख लेते हैं पोएम पढ़ने से पहले। तो लुक अराउंड यू फॉर थिंग्स और पीपल दैट make you laugh, write them in the bubbles given below, share the reasons for your answer with your classmates and teacher। आपको अपने मतलब आसपास देखना है जो जो भी चीज़ें आपको, जो भी पीपल आपको हंसाते हैं उनके बारे में। ठीक है। और उनको क्या, आपने जो एक्सपीरियंस है उनको बबल्स में लिखना है, और उनके पीछे क्या रीजंस है वो भी लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, जैसे कि कार्टून्स। ठीक है। कार्टून्स आपको हंसाते हैं, एनिमेशन वीडियोस वो आपको हंसाते हैं, टीचर जोक चाहे मतलब आपके फ्रेंड जोक वो आपको हंसाते हैं। और जो आपको जैसे क्लोन, जैसे कुछ भी आप देखने जाते हो मतलब कोई भी जैसे जोकर, जैसे आप कोई शो देखने जाते हो फनी, वो उसमें आपको हंसी आती है। ठीक है। और भी बहुत चीज़ें होती है जो आप लिख सकते हो यहाँ पर, जिसमें भी आपको लगता है कि आपको हंसी आ रही है। जैसे कि कोई सिबलिंग डांस, जैसे आपको कोई भी बड़ा आपको छोटा भाई बहन, बड़ा भाई बहन कोई भी डांस कर रहा है फनी, या फिर कोई फनी आवाज़ निकाल रहा है, तो उसमें आपको हंसी आती है। तो वो सब आप एक्सपीरियंस यहाँ पर लिख सकते हो शॉर्ट में। ठीक है। और उसके बाद वो अपना जो रीजंस है उसका, क्यों हँस जाते हो, वो कैसे करते हो, जो आपको हँसी आती है वो आप क्या अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है। बोलकर जैसे करते हैं शेयर, हम वैसे हम हमारी पोम स्टार्ट करते हैं। वन डे अ फनी काइंड ऑफ मैन। एक दिन एक मतलब कि जो फनी काइंड मतलब कि बिल्कुल एक हास्य वाला मतलब होता है ना, एक हंसी मजाक वाला फनी, यहाँ पर इसका मतलब क्या, फनी का अजीब मतलब मजेदार आदमी। केम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। स्ट्रीट पर चलता हुआ आ रहा था। ही वोर आ शू अपॉन हिज हेड। उसने जो जूता अपने हेड पर डाला हुआ था, एंड हैड्स अपॉन हिज फीट। और जो टोपी थी उसने कहाँ डाली हुई थी, पैरों में डाली थी। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली सारे लोग मतलब जो टोपी है वो किसके लिए बनी है, सिर के लिए, सिर पे डालने के लिए। और जो जूता है वो किसके लिए बना है, पैरों में डालने के लिए। लेकिन उसने उल्टा कर रखा था। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप ऐसे किसी इंसान को देखते हो तो आपको भी हंसी आएगी ना। तो वैसे जो पोएट है उसको भी ऐसे हंसी आ रही है। ठीक है। और वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर हमारे साथ शेयर कर रही है कि मैंने ऐसे एक आदमी को देखा जिसने कि अपने सिर पर क्या डाल रखा था, जूता डाल रखा था, जूता रख रखा था, और जो अपने पैर है उसमें टोपी डाल रखी थी। ही रेज द शू एंड स्माइल्ड एट मी। और जैसे हम किसी का अभिवादन करते हैं ना, हम मतलब कहते हैं कि ऐसे टोपी जैसे करते हैं कि जैसे किसी ने टोपी डाल रखी है, वो किसी का मतलब इज्जत से अभिवादन करना चाहता है, उसको मतलब रिस्पेक्ट देना चाहता है, दिखाना चाहते हैं कि मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो क्या करते हैं, वो टोपी उतार के ऐसे आगे की तरफ करते हैं ना, कि मतलब टोपी उतार के उसको नीचे करते हैं कि हाँ हेलो, या फिर नमस्ते, कुछ भी हम जैसे बोलते हैं। तो वैसे उसने क्या किया, अपना जूता उतार के ऐसे अपना रेस करके जूते को उठाकर उसने अपना अभिवादन किया मेरा, पोएट का। और मेरी तरफ स्माइल किया। हिज मैनर्स वर पोलाइट। जो उसका मैनर्स थे मतलब जो उसका स्वभाव था, उसके जो बर्ताव था वो क्या था, पोलाइट था, मतलब अच्छा था, नरम था। ठीक है। बट नेवर हैड आई सीन बिफोर। पर मैंने ऐसा कभी नहीं देखा सच अ फनी साउंडिंग साइट। फनी साउंडिंग साइट का मीन क्या है, फनी साउंडिंग साइट के हमारे एक फ्रेज है, जैसे इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि ऐसा मतलब साउंडिंग यानी कि सुना और देखा, साइट मतलब देखना। ठीक है। तो मतलब ऐसे मैंने कभी ना सुना था ना कभी देखा था ऐसी चीज, मतलब कि ऐसे कोई ऐसे टोपी डाल रहा है, और मतलब उसको जैसे सिर पे मतलब जूता डाल रखा है और पैरों में टोपी डाल रखा है, ऐसा ना मैंने कभी देखा था ना ही सुना था इससे पहले। ठीक है। ही सेड अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाईनेस विद अ रोज। उसने कहा, अब जो वो जिसको फनी कह रही, फनी मैन, उसको उसने कहा कि मुझे अलाउ करो, प्रेजेंट। ही सेड अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाईनेस विद अ रोज। उसने कहा कि मुझे अलाउ करो, प्रेजेंट मतलब कि प्रेजेंट करने के लिए अलाउ करो अपनी हाईने, योर हाईनेस मतलब हाईनेस किसे कहते हैं, जैसे हम ना मतलब किसी को एड्रेस करते हैं ना, किसी को जैसे मतलब कोई अच्छा मतलब कोई स्पेशल होता है, इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, जैसे किंग क्वीन, इनको हम हाईनेस कहते हैं, कि मतलब हमारे जो हाईनेस है ये। ठीक है। जब हम इनको रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है। तो ऐसे ऊंचे उस पे होते हैं ना, तो इसलिए उनको रिस्पेक्ट देते हैं हम। तो उसमें कहते हैं वो कि मैं आपको क्या, आप मुझे अलाउ अलाउ करेंगे कि मैं आपको एक रोज दे दूं। तो वो पोएट मतलब
उसे अलाउ करती है और वो क्या निकालता है, एक टेकिंग आउट आ करंट बन, ही हेल्ड इट टू माई नोज। और वो क्या निकालता है, एक बन निकालता है, करंट बन। करंट बन किसे कहते हैं, जैसे कि मतलब जिसमें होता है ना बन के ऊपर जैसे वो कई वो होता है, वो स्टफ होता है, मतलब किशमिश होती है उसमें, या फिर उसमें मतलब चेरी होती है, उसके ऊपर चेरी डली होती है उस वजह से ऐसे। तो उनको क्या कहते हैं, करंट बन। ही हेल्ड इट टू माई नोज, और वो मेरे नोज के पास रख देता है उसे, मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसे हम किसी को फूल देते हैं तो वो नोज के पास ऐसे रखता है कि मतलब उसके फूल की स्मेल अच्छे होते हैं, फूल किस लिए जान जाते हैं कि उसकी स्मेल अच्छी होती है, वो सॉफ्ट होते हैं। तो वो उसके ऐसे स्मेल उसको अपने नाक के पास रख देते हैं कि हाँ, उसके नाक के पास रख देते हैं पोएट की कि ले सूंघ ले, मतलब सूंघ लो। ऐसे ही वो बन को भी निकाल के उसकी नाक के पास रख देते हैं कि सूंघो। ठीक है, अब वो मतलब क्या होता है, वो स्टैगर्ड, आई स्टैगर्ड बैक अगेंस्ट द वॉल, मैं लड़खड़ा के। स्टैगर्ड क्या होता है, मतलब कि जैसे होता है ना सरप्राइज हो जाना, मूव होना सरप्राइज में, मतलब कहते हैं मूव इन सरप्राइज या मूव अनस्टेडली, मतलब जब हम सरप्राइज में मूव होते हैं ना, मतलब एकदम से हम चौंक जाते हैं, तो हम उस टाइम लड़खड़ा जाते हैं, तो उस टाइम वो क्या लड़खड़ा के क्या होगी, पीछे वॉल से टकरा गई, पीछे वॉल की तरफ चली गई। एंड देन आई आंसर्ड, और तब मैंने क्या आंसर किया, वेल अच्छा, आई नेवर सा अ रोज विद सच अ फनी लुकिंग स्मेल। अब पोएट कहते हैं कि मैंने उसे आंसर किया, मैंने उसे कहा कि अच्छा, मैंने ऐसा मतलब जिसकी इतनी अजीब इसकी फनी सी स्मेल हो, ऐसा मैंने कभी भी रोज नहीं देखा। ठीक है, ही देन बिगेन टू सिंग आ सॉन्ग, तब उसने क्या किया, जो फनी मैन था उसने एक गाना गाना शुरू कर दिया। एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पर बैठ गया। यू नेवर हर्ड इन ऑल योर लाइफ, उसने जैसा गाना गाया था ना, वो आपने कभी भी अपनी जिंदगी में हर्ड, मतलब कि आपने आपने अपनी जिंदगी में ऐसा गाना नहीं सुना होगा। इतनी फनी फीलिंग साउंड, फनी फीलिंग साउंड, मतलब कि इसको सुन के इतना मतलब हंसी आ रही थी, वो अम्यूजिंग था, वो बेतुका था, मतलब स्ट्रेंज था वो म्यूजिक। ठीक है, माई फ्रेंड वाई डू यू वियर टू हैट्स। अब वो जो पोएट है वो उससे पूछ रही है कि मेरे दोस्त, तुमने जो है दो हैट क्यों डाल रखी है अपने फीट में, मतलब कि अपने पैरों में जो टोपी है वो क्यों डाल रखी है। मैंने कहा, आई सेड, ही टर्न्ड द अदर वे अबाउट एंड होप्ड होम ऑन हिज हेड। अब क्या होता है, उसने जो मतलब वो उसने बिना जवाब दिए, पोएट को जवाब नहीं दिया, और वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है, और वो कैसे चलने लगता है, सिर के बल उछलता हुआ, होप यानी कि सिर के बल उछलता हुआ वो अपने घर जाने लगता है। ठीक है, सो इसमें मतलब एक इसके जो पोएट का नाम क्या है, नटालिस जोन। और अब इसमें क्या है, एक फनी मैन है, इसकी स्टोरी है क्या है फनी मैन की, कि इसमें एक जो फनी मैन है वो मतलब अपने सिर पे क्या डालता है, टोपी डालता है और पैरों में जूते डालता है, और उसका जो मतलब लेकिन उसका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है, मैनरफुल है, और जो उसका मतलब अच्छा व्यवहार है, और जो उसकी जो मतलब फनी साउंडिंग, मतलब कि जो उसका अ, बात करने का तरीका है, गाने का तरीका है, वो कैसा फनी है, और उसकी आवाज़ भी फनी है, स्ट्रेंज है। और जो उसका मतलब उसने जैसे कहा कि मतलब मैं आपको रोज़ दे दूँ, लेकिन उसने दिया क्या, बन दे दी, स्टफ़्ड बन जैसे होता है ना, करंट बन, वो दे दी। तो उसने फिर उसने जब उसने पोएट ने पूछा कि भई तुमने ऐसा क्यों कर रखा है, हैट क्यों डाल रखी है ऐसे पैरों में, तो फिर उसने जवाब भी नहीं दिया, और वो अपने रास्ते चला गया सिर के बल उछलता हुआ। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही एक बात की गई थी फनी मैन की। सो हमारी पोएम खत्म होती है, एंड आपको कोई भी डाउट होता फ्रीली कमेंट में पूछ लेना। ओके, बाय बाय।